ये आंसू प्यार का मोती जिसे मैं खो नहीं सकता। देखना पश्चिम उत्तर प्रदेश की हमसे लोग कहते हैं कि आपके वेस्टर्न में क्या खास है। आज एक राजस्थान का साथी मेरे साथ है नोएडा से। कौन से में कौन से स्कूल में आओ कौन से में भैया मैं बताना चाहता हूँ तुम राजस्थानी अकेले वीर नहीं हो, हम भी हैं। कमांडो है राजस्थान का। मतलब मैं जीवित किस्सा सुना रहा हूँ आपको। ये जो बुलंदशहर में पहले तो हाईवे बन गया, पहले बुलंदशहर से आते थे, आपको याद होगा। तो गंगा नहर के किनारे होटल है, तो मैं वहाँ होटल में खड़ा हुआ था लखनऊ के घंटे और कारें खड़ी हुई थी। मैं सुनने लगा। तो एक बंगाली परिवार था, पंजाबी परिवार। तो बंगाली बोला पानी देके इतना सारा कि तो भालो नदी बहता है। तो पंजाबी बोला कि ईश्वरी नदी बहती है। तो वो दोनों लड़ने लगे कि नदी बहता है, नदी बहती है, नदी है, नदी का शुक्रिया लोगों मैं कागज से नहीं नदी तो बहती है। बोलिए नदी बहती है कि बहता है? मैं रसली निकाल दूं, मैं बहती ना बहता है तो बह रहे हैं। हमारे इलाके के आदमी को बेइज्जती करनी हो तो वो ज्यादा बात नहीं बोलता। जैसे किसी की तारीफ करोगे, बहुत बड़ा आदमी है, फला है, ढिमका, इसे अजी हाँ इसी में काम कर। इस समंदर पीर का मंदिर है लेकिन गुरु नहीं सकता। ब्रज भाषा का इस इलाके की ब्रज और आगे की ब्रज में थोड़ा अंतर है। इस समंदर पीर का मंदिर लेकिन गुरु नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती इसे मैं खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। एक गीत चलते चलते सुन लीजिए। मेरा बड़ा मन है कि मैं आपको इस गीत को विशेष रूप से सुनाऊं। इसलिए कि जब मैं आगरा आया तो मैंने वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे देखे। आर्मी के एक कैप्टन शुभम गुप्ता जिन्होंने अभी आतंकवादी से लोहा लेते हुए अपना आगरा का बच्चा भी हो गया। इस बात पर गर्व करना इन 10-11 जिले के लोग, मुझे तो इस बात पर गर्व है। आप बताएंगे मुझे अपने से बात से आपको कितना गर्व है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। इस देश की सीमाएं संकट के समय जब सब मांगती हैं तो सबसे ज्यादा सिर हमारे प्रदेश मेरे जिले शहर में तो एक गांव है सैदपुर, जाटों का, ब्राह्मणों का एक भी घर ऐसा नहीं कि इस पूरे इलाके से सुबह आप 5 बजे निकल जाइए, हाईवे छोड़ दीजिए, अंदर की कोई भी सड़क निकल जाइए। गर्मियों के जाड़ों के दिनों में 5 बजे हमारे लड़के बरमूडा पहने हुए और दौड़ते हुए घर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो जागनी भी ने रखना होगा जागनी भी ने खाए नहीं जैसे बोला ना जागनी भी ने खाए हमारे लिए शहादतें भी त्योहार जैसी हो गई हैं। एक दिन खबर चलती है, देखो पिछले 1 घंटे मैंने तुम्हें आनंदित किया और मैं जो सुना रहा हूँ टीवी के कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब जैसी शालीन संसदीय विभूति बैठी हुई है
और नई राजनीति में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं शालीनता के साथ, उनमें अक्षय हमारा भतीजा बैठा हुआ आपसे बैठा। आप कोई प्रतिक्रिया ऐसी मत देना कि मुझे संकोच हो कि मैं क्यों आया, क्योंकि मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो कविता नहीं है, वो मेरा संकल्प है कि जब भी मैं युवाओं को देखूंगा मैं उन्हें जरूर बताऊंगा कि जेएस विश्वविद्यालय में हम आनंद इसलिए मना पा रहे हैं कि ठीक इसी समय सियाचिन में -22 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे ही गांव का एक लड़का राइफल लेकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। कोई नापाक कदम इस देश में ना आया है, इस संकल्प के साथ इस नारे के साथ। ये जितने वर्दी में लोग यहाँ हैं, चाहे पुलिस की वर्दी में है और चाहे एनसीसी के मेरे बच्चे हों, ए बी और सी सर्टिफिकेट लेने वाले जो आने वाले कल में, क्योंकि शुभम गुप्ता का शायद विवाह होना था, सगाई हो गई थी, ऐसा कुछ था। और ये अक्सर होता है हमारे इलाके में, बहुत सारे शव आते हैं। और इस बात के लिए भी मैं अपने कभी उनके बड़े प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सरकार से पहले केवल जूते आते थे, वर्दी आती थी। उन्होंने पहली बार तय किया कि अगर देश का कोई सर्वोच्च बलिदान होगा तो किसी भी कीमत पर उसका शरीर उसके परिवारजनों को सौंपा जाएगा और आज के सम्मान के साथ उसका संस्कार किया जाएगा। ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का ही ताकत और उनकी केयर थी कि 24 गोली खाकर भी परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव बच पाए, क्योंकि नेताजी प्रतिदिन अपडेट लेते थे। पूरे भारत का जितना भी रिसोर्स मेडिकल का हो सकता था मेरे जिले के हैं, मेरे गांव के पास के बुलंदशहर। मुझसे कोई कहता है आपका गांव कौन सा है, मैं कहता हूँ मैं बुलंदशहर जिले का हूँ। और परिचय में ये बात तो अलग है कि मैं वहां पैदा हुआ हूँ, इस बात का गर्व है कि जीवित परमवीर चक्रों में से जो एक परमवीर चक्र है वो मेरे जिले में रहता है, मेरे गाँव के पास। ये मुल्क दिल्ली के संसद भवन से और लखनऊ की असेंबली से नहीं चलता, ये मुल्क किसानों के बेटों से चलता है, ये मुल्क जवानों से चलता है।